नमस्कार। मैं जोगीराज चौहान। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से ज्योतिष चैनल एस्ट्रो ज्ञान में। जोगीराज चौहान आज एक प्यारा विषय लेते हैं। पामिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस किए जाते हैं कि पर्टिकुलर कौन से ग्रह की कौन सी रेखा है वो अलग अलग संक्षेप में बताएं। ज़्यादातर गहराई से पहचानने के लिए हर एक ग्रह को एक अलग अलग तरह से पूरा क्लियर कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उसका एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा भेद क्लियर करते हुए मैं आपके सामने विषय रखता हूँ। सर्वप्रथम बृहस्पति को लेते हैं हम। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक, समृद्धि के कारक, धन लक्ष्मी के कारक, सर्व मनोकामना पूर्ति के कारक। यदि किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि सर्व समृद्धि प्राप्त करने में कोई विलंब आ रहा है, अड़चन आ रही है या कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तो कैसे पहचाने कि बृहस्पति का आशीर्वाद है या नहीं। इसी के साथ साथ संतान पक्ष प्रबल है, संतान का सुख मिल रहा है या मिलेगा, कैसे पहचाने? बृहस्पति द्वारा। कोई स्टडी कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति कर रहे हैं, अड़चन आ रही है, विलंब आ रही है या सक्सेस कब मिलेगी, कैसे ज्ञात करें? बृहस्पति द्वारा। तो एक छोटा सा विषय है लेकिन बहुत सरलता पूर्वक आप समझ पाएंगे। देखिए, हाथ की पहली उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हाथ की पहली उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वहां से कोई रेखा संपूर्ण तरीके से मणिबद्ध तक आ जाए। ये कलाई की मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, मणिबद्ध तक आ जाए, बृहस्पति से कोई रेखा संपूर्ण तरीके से आपको नजर आ रही हो तो वो भाग्य रेखा है। वो बृहस्पति का संपूर्ण पर्वत प्रबल हो, उभरा हुआ हो और वहां से कोई रेखा नजर आ रही हो प्रबल, तो ये गहरे रूप से पहचान कर लीजिएगा। समृद्धि, धन, लक्ष्मी, वैभव, विवाहिक सुख, संतान पक्ष, कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति, भाग्य संपूर्ण तरीके से साथ देगा। यदि बृहस्पति आपका उज्जवल है, प्रबल है, पर्वत बहुत स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आप गहरे रूप से पहचान कर सकते हैं कि जैसे ही भाई देश काल पात्र, ये नियम बड़ा प्यारा है कि जैसे ही कोई प्यारी दशा, त्रिकोण अधिपति, लग्न अधिपति, भाग्य दशा आपकी स्टार्ट होगी आपकी कुंडली के आधार पर, कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ये जो रेखा नजर आ रही है, ये रेखा भी इशारा दे रही है कि धन लक्ष्मी सर्व मनोकामना पूर्ति की एक रेखा इशारा दे रही है कि मैं सारे कार्य सफल करवाऊंगी। एक दशा, एक भाग्य दशा का वेट हो रहा है और भाग्य दशा भी आपकी उज्जवल हो गई, स्टार्ट हो गई, नजर आ गई आपको। तो जो मनोकामना, इच्छा, सक्सेस की ओर आप सोचते हैं, बढ़ने के लिए सोचते हैं, कर्म कीजिए, संपूर्ण तरीके से आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कर्म निश्चित है। भाग्य रेखा संपूर्ण तरीके से इशारा दे रही है, आप कर्म कीजिए, मैं संपूर्णतया उस कर्मों में विराजमान होकर धन लक्ष्मी आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, समृद्धि लेकर आ जाऊंगी, उन्नति लेकर आ जाऊंगी। कर्म साक्षात भगवान है। बिना कर्म की इच्छा ना कीजिएगा कि हाथ में रेखा है और धन समृद्धियां साथ चलकर आएंगी, ऐसे बिना कर्म के नहीं होगा, कर्म साथ। तो हाथ की रेखा कह रही है खेल करवाऊंगी, धन समृद्धि के सारे खेल करवाऊंगी, उन्नति दूंगी। तो बृहस्पति का ये गहरे रूप से आप अपने हाथ में पहचान कर लीजिएगा। बृहस्पति की गहरी पहचान आप अपने हाथ से कर सकते हैं कि आपका बृहस्पति क्या गवाही दे रहा है। अगर आप घर के बड़े हैं
तो बृहस्पति आपका अच्छा है, आप अपने घर को बहुत प्यारे रूप से मैनेज कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। अब इसी के अपोजिट समझ लीजिएगा बात को। अब बृहस्पति कमजोर है, मान सम्मान में कमी, धन लक्ष्मी में कमी, कर्जा सर के ऊपर है, दुख दरिद्र साया साथ चलना शुरू हो गया है, घर में कोई ना कोई खर्चा लगा रहता है, संतान पक्ष हमारे विपक्ष में है, संतान हमारी सुनती नहीं है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो ये सारी कमजोरियां भी देखने को मिलती हैं। या जिस बच्चे का बृहस्पति कमजोर होगा तो मान लो कि उसको अपने बड़ों का सुख नहीं है, या बड़े उससे नाराज रहेंगे। ये सारे योग संयोग आप अपनी कुंडली में, अपने हाथ की रेखाओं में देखते हुए, क्रॉस एनालाइज करते हुए ये बहुत गहरे रूप से पहचान कर सकते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, वो मैं बताऊंगा आपको। अब इसी के साथ ये बृहस्पति का यानी जुपिटर का आपका चैप्टर जो है बड़े छोटे लेवल से सरल भाव में मैंने आपके सामने रखा है कि जुपिटर को कैसे पहचानना है। ये जुपिटर को कैसे पहचानना है, ये बृहस्पति का पर्वत इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जुपिटर का भाव, बृहस्पति गुरुदेव कैसे पहचाने जाएं, यह आप इस हाथ से बहुत सरलतापूर्वक समझ पाए होंगे। अब बात करने जा रहा हूं मैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जिस कुंडली में, जिस हाथ में एक अच्छे नजर आ रहे हों, ललिमा ले हो, उनकी रेखा प्रबल नजर आ रही हो, तो सूर्यदेव क्या वरदान देते हैं, क्या खुशियां देते हैं, वो भी जान लीजिए। सूर्यदेव धन लक्ष्मी वैभव समृद्धि, मान सम्मान, घर परिवार में प्रतिष्ठा, आपने जो कह दिया वो कार्य सफल होगा और आपको पीठ पीछे भी मान की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। ये हैं सूर्यदेव। घर के सभी बड़े अपने सदैव साथ रहेंगे, इज्जत बनी रहेगी, मान सम्मान बना रहेगा। सूर्य हैं ये। यदि सूर्यदेव आपके हाथ में बहुत प्रबल नजर आ रहे हो, ललिमा लिए नजर आ रहे हो, व्यक्ति शोहरत कमाकर, शोहरत के बलबूते, नाम के बलबूते अपना घर, समृद्धि, परिवार को बनाता है, नाम के बलबूते। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड में जितने भी एक्टर हैं उसमें जिनका सूर्य प्रबल, नाम शोहरत बढ़ती ही चली जाती है। जितने भी आपको आइडियल लेजेंड्स नजर आ रहे हैं, इनके सूर्य बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी अवस्था में बैठे हों। नक्षत्र के आधार पर देखिए, हथेली के आधार पर देखिए, सूर्य रेखा शोहरत इस तरह से दे देती है। पहचान करवा रहा हूं आपको कि कैसे और कैसे पहचाने सूर्य रेखा। रिंग फिंगर का जो पर्वत है, यह सूर्य की उंगली है। यह जो उंगली है वो सूर्य की उंगली है, छोटी उंगली के साथ वाली। इस पर्वत से कोई रेखा सूर्य की आधी जा रही हो, या फिर यह रेखा दीर्घ हो रही हो, पहचान लीजिएगा। यह रेखा यहां तक जा रही हो या यह दीर्घ हो रही हो, साफ स्पष्ट रूप में आप ये कह सकते हैं कि जिनकी भी ये रेखा है वह धन लक्ष्मी समृद्धि शोहरत, जैसे जैसे अपना नाम कमाते जाएंगे वैसे वैसे वो साथ चलना शुरू हो जाएंगे, धन लक्ष्मी उन्नति उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अब जिनका सूर्य प्रबल है, सूर्य की रेखा नजर आ रही है, अब ऐसे व्यक्ति का मान लीजिए रेस्टोरेंट है, नामी रेस्टोरेंट बन जाएगा, मशहूर रेस्टोरेंट बन जाएगा। जानते होंगे आपके, मान लीजिए किसी एरिया में, निकटतम कोई एरिया में मशहूर कोई मिठाई वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, कोई खाने की चीजें उपलब्ध करवा देता है, तो वह सूर्य प्रबल होने की सबसे बड़ी पहचान। सूर्य प्रबल है, कर्म किया और उस कर्म पे शोहरत सूर्यदेव ने दे दी, तो यह पहचान है। जब सूर्य प्रबल होता है तो व्यक्ति 10% करे, 100% की शोहरत
सूर्यदेव देंगे। कर्म 10% करें, 100% की शोहरत सूर्यदेव देंगे। यह सूर्यदेव की पहचान है जो मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में, बड़े सरल लहजे से समझाई है। बड़े गहरे रूप से समझिएगा। यह रेखा आधी बन रही हो या संपूर्ण बन रही हो, जितनी दीर्घ रेखा होगी उतनी बल खुशियां देने वाली होगी, उतनी बल शक्ति होगी उस रेखा में। छोटी बन रही है तो निराशाजनक अवस्था नहीं है, वह भी समृद्धि देगी, शौहरत देगी, अपने बड़ों का गहरा प्यार मिलेगा जिनका सूर्य प्रबल है। खासकर सूर्य प्रबल हो तो गवर्नमेंट से बहुत गहरी गहरी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कोई बच्चा है, जॉब उसको अगर करनी है, जॉब चाहता है तो जॉब बड़े प्यार रूप से उसको प्राप्त हो जाती है। सूर्य यदि अच्छा है तो ये समझ लीजिए संपूर्ण तरीके से सक्सेस आपके हाथ में है। कर्म किया और समझ लीजिए प्राप्त हो गई।